वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि फॉर्म की डेट अब ख़त्म हो गई है। अब आप पेपर की तैयारी कीजिए। अप्रैल में आपका पेपर है। 1 वीक टेस्ट है। मंडे से सैटरडे तक जो भी क्लास हम लिए हैं उसकी हम टेस्ट लेने वाले हैं। चारों ऑप्शन के डिस्कस आज हम नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाले। क्वेश्चन ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे निकलेंगे। कुछ हमें ऐसा लगेगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अन्यथा हम ज़्यादा एक्सप्लेन आज नहीं करेंगे। रिवीजन के तौर पे इस क्लास को आप लीजिए। मंडे से सैटरडे तक क्लास की आज रिवीजन है। क्लास का नाम है मैराथन क्लास। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो ये करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन सी राइट। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज। नेक्स्ट। और आज संख्या पे आप मत जाइएगा मैम कि 15 दिखाई दे रहा, 14 दिखाई दे रहा या 18 दिखाई दे रहा। ये टेस्ट है, कहीं से भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग की प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुरादाबाद, बरेली, मिर्ज़ापुर या सहारनपुर। यह है बरेली। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट। इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? बांग्लादेश, भूटान। इनमें से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। यह है ऑप्शन बी राइट, भूटान। नेक्स्ट। जादू घोड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? जादू घोड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा, यूरेनियम, जस्ता या चांदी? ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट। जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? जनवरी 2022 को भारत का कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? केरल उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। ये बना है केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट। ये अलग है। जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? प्रयागराज, मेरठ, काशी या इनमें से कोई नहीं। ये रखे थे मेरठ। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 28 फरवरी मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट, 25 फरवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। और बेटा आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप दिवस पे क्लास मांगे थे। खुद ही हम बोले थे कि बेटा हम आपको दिवस पे क्लास देंगे। रोज़ रोज़ दिवस, आज कौन सा दिवस है, कल कौन सा दिवस है, जो इम्पॉर्टेंट दिवस था
उसकी क्लास देने वाले थे, लेकिन उसके लिए आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, या फिर कल मंडे या ट्यूसडे को हम दिवस पे आपकी क्लास दे देंगे, जो पेपर के लाइक इम्पोर्टेंट दिवस हो, जो पेपर में आता ही आता है। मंडे या ट्यूसडे को हम क्लास आपको दिवस का देने वाले हैं। उसके लिए मैम आपसे सॉरी कह रही हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा, कव्वाली, टप्पा या धमाल। यह है बिरहा। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। ये किया गया है अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी 324 में ये कहा गया है कि चुनाव का उल्लेख। नेक्स्ट, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील स्थित है पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा या तमिलनाडु। यह है उड़ीसा। ऑप्शन सी राइट। ये खारे पानी का झील है। चिल्का झील खारे पानी का झील है। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी है। महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट, भारत में कर्नाटक की कोलार खान से सोना निकाला जाता या खान किस चट्टान पर स्थित है? मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि कर्नाटक में सोने का जो खदान है, उस खदान से सोना निकाला जाता है, किस चट्टान का वो खदान है? धरावड़ चट्टान, कोपाड़ चट्टान, विधान चट्टान, इनमें से कोई नहीं। यह है ऑप्शन ए राइट, धरावड़ चट्टान। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका महाद्वीप। ये गुजरती है ऑप्शन डी राइट, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 15 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1946। तो ये हुआ था पहली बैठक 1946। 9 जनवरी 1946 की पहली बैठक हुई थी। फिर जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा को चुना गया था, और जो 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए राइट। बेटा क्लास में आए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। सब्सक्राइब में रहेंगे तो जब भी हम क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब के लिए हमें बोलने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मजबूर है, सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैम क्यों बोल रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से हजीरा, कोलकाता से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। ये जोड़ता है कोलकाता से हजीरा को। यहाँ हजीरा नहीं दिख रहा क्या बेटा? हम यहाँ लिख दें। ऑप्शन बी राइट, कोलकाता से हजीरा को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH
6 नेशनल हाईवे। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का संबंध मतलब आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यक की सुरक्षा से। ये है धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 ऑप्शन सी। सिख लोग को आप देखे होंगे सर पे पगड़ी रख के वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही वो चलाते हैं। न तो अगर हम लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने जाएंगे तो पुलिस वाले चालान तुरंत काट देंगे। नेक्स्ट, ये पहली टेस्ट आपकी मंडे वाली ख़त्म हो गई। अब आपकी टेस्ट चालू होने वाली है। 13 ख़त्म, प्रैक्टिस सेट 13 ख़त्म। अब प्रैक्टिस सेट आप 14 में चलने वाले हैं, 14 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इनमें से कोई नहीं। तो जय जवान जय किसान का नारा, एक सेकेंड, ऑप्शन सी राइट। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इमेज में आप देख पा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की इमेज है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट बेटा, इसे आप रिवीजन के तौर पे जरूर लीजिए। क्लास छोड़कर आप भागिएगा नहीं कि 2 से 4 क्वेश्चन देखे और क्लास छोटे कि मैम ये क्लास तो हम ले चुके। हम जानते हैं कि आप ये क्लास ले चुके हैं, लेकिन इसलिए देखिए कि कुछ ना कुछ मतलब आपसे माइंड से स्किप हो गई होगी। हम भी जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि आपकी माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन से तो जो आप भूल गए होंगे उसे रिवीजन के तौर पे आपका याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन ए राइट। इसलिए हम एक्सप्लेन भी नहीं करें कि जितना फास्ट हो सके क्लास को हम तुरंत रिवीजन खत्म करें। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? सूर्यसेन, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदी सिंह बोस, इनमें से कोई नहीं। तो ये शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन बी राइट। और वो ट्रेन आप देख पा रहे हैं इमेज में, और ये काकोरी स्टेशन भी देख पा रहे हैं। ये काकोरी स्टेशन, और ये वो ट्रेन था जो हम भारतीय लोग ने लूटा गया था इसी ट्रेन को। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यह है आंध्र प्रदेश। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? याद करने की तरीका ये है कि कच्चा पूड़ी कौन खाता? अगर आपके प्लेट में कच्चा पूड़ी रख दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? लेकिन हाँ, अगर आप आँख से बीक है तो वो कच्ची पूड़ी को आप खा लेंगे। तो ये है कच्ची पूड़ी। आप कच्ची पूड़ी नहीं है, कुची पूड़ी है, लेकिन कच्चा पूड़ी करके आप याद कर सकते हैं कि कच्चा पूड़ी कौन खाता है? तो अंधे लोग, यानी कि आंध्र प्रदेश। ये सिर्फ याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर या जहांगीर? तो ये लिए थे जहांगीर। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, और इमेज में आप देख पा रहे हैं जहांगीर की पिक। फैक्ट्री मैम ये तो पता है कि इजाज़त कौन दिया था? जहांगीर दिए थे।
फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन ये फैक्ट्री लगी कहाँ थी और जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था और ये फैक्ट्री लगी थी सूरत में। हम आपको पहले बताएं कि पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहिए, उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो फैक्ट्री कहाँ लगी थी? इजाज़त कौन दिया था? जहांगीर लगी थी फैक्ट्री सूरत में। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहने वाले थे पुर्तगाल के। तभी कहा जाता है कि सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन सी राइट। समुद्री सीमा की खोज कौन किया था भारत तक? तो ये वास्को डी गामा ही किए थे। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? गोवा, मंगोर, कालीकट, इनमें से कहीं भी नहीं। तो ये कालीकट, ऑप्शन सी राइट। चौदह में वास्को डी गामा भारत आए थे तो कहाँ उतरे थे? कालीकोट में, कालीकट। निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और स्थापित किया? ये किए थे पुर्तगाली, क्योंकि आए भी थे सबसे पहले पुर्तगाली। इजाज़त किससे लिए थे? जहांगीर से लिए थे। फैक्ट्री कहाँ लगी थी? ऑप्शन डी राइट। बेटा सॉरी ए लिख दिए, लेकिन ऑप्शन डी है। यहाँ से रेस करके लिख दी, क्यों कहोगे कि मैम गलत करवा दी? ऑप्शन डी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये थे वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी राइट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? 153, 154, 156, 155। तो ये है 153, ऑप्शन ए राइट। प्रत्येक राज्य में आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो मतलब ये भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हो। एक राज्यपाल 2 राज्य को संभाल सकता है, उसे 2 राज्य को कार्य दिया जा सकता है संभालने के लिए। और ये किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होंगे? तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। क्या भारत का एक राष्ट्रपति होंगे? आर्टिकल किस में? 52 में कहा गया है। अब 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? शिव प्रसाद शुक्ला, रमेश बैस, अब्दुल नजीम, इनमें से कोई नहीं। ये बने हैं रमेश बैस, ऑप्शन बी राइट। बच्चा इसमें करंट से भी है, इसलिए आपको करंट पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है?
राष्ट्र संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है या था? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या भोपाल? ये हुआ है मुंबई। ऑप्शन ए राइट। और ये ख़त्म भी हो गया। कब से कब तक? तो 11 फरवरी से 9 फरवरी तक। आज कितना है? 26 फरवरी है। ये संस्कृति महोत्सव ख़त्म हो गया है। 11 फरवरी से 19 फरवरी तक, मतलब 11 फरवरी से 19 फरवरी तक ये महोत्सव चला। कहाँ? मुंबई में। और आज 26 फरवरी है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है? मतलब हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है? 13, 18, 16, 15। तो ये की है 13। अगर आप कहिएगा तो 13 राज्यपाल का हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, राज्यपाल और उपराज्यपाल का। ऑप्शन ए राइट। राष्ट्रपति पद उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है। आयु 25 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने योग्य हो, भारत का नागरिक हो। ये इनमें से चारों ऑप्शन में से क्या जरूरी नहीं है? आप इमेज में राष्ट्रपति द्रौपदी का पिक देख पा रहे हैं। ये इमेज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। संसद चुने जाने योग्य भी होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में मतलब नागरिकता, हालांकि वो विदेश के कहीं से भी है, लेकिन नागरिकता भारत की होनी चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। क्या? पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तब भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन 35 वर्ष आयु उनकी होनी चाहिए, सांसद चुने जाने योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो क्या पूछा है? रॉन्ग पूछा गया कि हमसे रॉन्ग क्या है? तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 14 समाप्त हो गया। इसलिए हम बहुत फास्ट चल रहे बेटा ना आपको, क्योंकि आप ये क्लास ले चुके हैं। सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पे ये क्लास को हम दे रहे हैं आपको। ये क्लास आपके कहने के वजह से हम लेकर आए हैं कि मैम मैराथन क्लास 1 वीक का आप करवा दीजिए, तभी हम ये क्लास ले रहे हैं। बच्चा प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। मैम मेहनत करती है तो थोड़ा मेहनत आपका भी बनता फ़र्ज। अच्छा ये बताइए कि आपकी फ़र्ज नहीं है कि मैम मेहनत कर रही हैं? तो लाइक और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाएं। लाइक कीजिएगा तो मैम को एनर्जी मिलेगा। जैसे अभी हम मैराथन ले रहे हैं पूरी एक सप्ताह भी, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें आपकी लाइक को देखकर मिलती है। और सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चा, तो हम दोनों के लिए फ़ायदा कि हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चे के पास क्लास नहीं गया है। हम माइंड से फ्री रहेंगे और आप फ्री इसलिए रहेंगे कि हम आपको ये नहीं कि मैम कब क्लास लेंगी, जब भी हम क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। बात बहुत हो गई अब क्लास में। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आदेश किसके द्वारा दिया गया था और किसके शासन काल में बंगाल का विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी राइट। जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। महाराष्ट्र भूषण पुस्तकाल में कितनी राशि प्रदान की जाती है? महाराष्ट्र भूषण पुस्तकाल में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख। ये किया जाता है बच्चा 25 लाख। और मैम ये भी बता दीजिए कि ये मिला कैसे? तो अभी किसको मिला है महाराष्ट्र भूषण? तो अभी हम बताने वाले हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न में।
ऑप्शन ए राइट। कितनी राशि दी जाती है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में? 25 लाख। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सोनू निगम, आशा भोसले, अप्पा साहेब धर्म अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो किया गया है अप्पा सिंह धर्म अधिकारी को, ऑप्शन सी राइट। अब आपको समझ में किसको सम्मानित किया गया? अप्पा सिंह धर्म अधिकारी को। कितना राशि? तो 25 लाख। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये हुआ है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी राइट। अब मैम 9 नवंबर सन 2000 क्या लिखे हैं? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके, इससे अलग होके एक अलग से राज्य बना। कब बना है? 9 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर, 9 नवंबर, अब 15 नवंबर को आप याद कीजिए सन 2000। 1 नवंबर में छत्तीसगढ़ अलग होके मध्य प्रदेश से अलग होके एक अलग राज्य बना है। 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके एक राज्य बना है। और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग होके एक अलग राज्य बना है सन 2000। बच्चा इसलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ये शब्द आपकी माइंड से स्किप हो गई होगी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? जी के गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता या अहमदाबाद? बच्चा इलाहाबाद का नाम चेंज के प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज। और ये हुई थी मुंबई में, ऑप्शन बी राइट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, ऑप्शन बी राइट। न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी किस हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? गुजरात, त्रिपुरा, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश? ये बनी है गुजरात। ऑप्शन में आप इमेज देख पा रहे हैं, इमेज के लिए देखिए हम पूरा करते हैं। ये इमेज किसका है? सोनिया गिरिधर गोकानी का है। ये कहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है? गुजरात राज्य के, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, कुछ जरूरी इमेज डाल देते हैं बच्चा कि आपकी माइंड में वो लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाए। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश का। आप इमेज में देख पा रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की पिक है ये। अब बात आई है बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, जिसको आप यहाँ पैसा रुपया कहते हैं, मुद्रा टका। और राष्ट्रपति शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री
शेख हसीना और राष्ट्रपति शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट, अब तो बांग्लादेश का कुछ नहीं छूटा है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? S.N. बोस, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस। तो इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ऑप्शन डी राइट। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस। अंतिम मुगल महान सम्राट कौन था? अंतिम मुगल महान सम्राट कौन था? औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर या जहांगीर? तो ये थे औरंगजेब। ऑप्शन ए राइट। इस महान को आप ध्यान देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अब वो महान इसमें नहीं है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, बहादुर शाह जफर या जहांगीर? तो ये थे बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में भारत से बाहर ले जाके इनकी हत्या की गई थी। ऑप्शन सी राइट। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, पूरे भारत का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में इनकी बखूबी भूमिका थी। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम बिहारी बोस? इनमें से कोई नहीं। तो ये लगाए थे खुद से मौत को गले। ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद। ये क्या किए थे? खुद से जब घिर गए थे चारों तरफ से, तो इनके पास एक गोली था। तो ये सोचे कि अगर हमें अंग्रेज पकड़ लेगा तो हमारे पास जो वो हमसे ज़बरदस्ती सब उगलवा लेगा मार के, इसलिए अपने भेद उसको नहीं बता के ये खुद अपने आप को गोली मार। ये जान गए थे तो हमें मरना तो है ही है, लेकिन उनकी गोली से नहीं, हम खुद की गोली से मरेंगे। और ये खुद को गोली मार लिए थे। कहाँ, किस स्थान पे? तो बेटा प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, एलिफेंट पार्क में। अब उस पार्क का नाम आज़ाद पार्क है। कहाँ? एलिफेंट पार्क में, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। नेक्स्ट, और इमेज में तो आप देख लिए चंद्रशेखर आज़ाद की ये इमेज है। ओहो। यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस शहर में स्थित है? यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस शहर में स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? बेटा प्यास लगी है, पानी पी लूँ? भागोगे तो नहीं तुम लोग तो बहुत जल्दी भाग जाते हो। एक सेकंड सांस के लिए लेने के लिए भी रुके तो तुम लोग भाग जाते हो। थोड़ा सा टाइम दो। यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस शहर में स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? तो बच्चा ये कोलकाता में है। ऑप्शन डी राइट। बच्चा इस क्लास को रिवीजन के तौर पे आप जरूर लीजिएगा, क्लास से आप भागिएगा नहीं कि हम थोड़ा सा ले लिए, ये देखा हुआ क्वेश्चन है, मैम के क्लास हम ले चुके हैं, तो ऐसा करके क्लास से बिल्कुल नहीं भागिएगा। अब हम नहीं करें, क्लास चालू करके कहीं पे आप रख दीजिए। जैसे आप टीवी देखते हैं ना, कहीं पे भी टीवी एक स्थान में पड़ा हुआ रहता है और आप उसे सुनते रहते हैं, काम करते रहते, तो बस ये रिवीजन के तौर पे कहीं पे चालू करके आप इसे छोड़ दीजिए मोबाइल को। और घर में काम करके, किसी में होली का पीरियड चल रहा है, हम जानते हैं सबके पास घर में काम है, तो आप काम करते रहिए और क्लास को लेते रहिए। आप जब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा, हाँ ये तो हम जानते हैं, इसका आंसर हम जानते हैं, इसका आंसर हम जानते हैं, आपको कॉपी और पेन लेके बैठ के जरूरत नहीं है। आज स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, मैडम काया, एनी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं थी? ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी राइट।
और ये कांग्रेस की, सॉरी बेटा ना कॉल आ गया था। ऑप्शन सी ए राइट एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1917 में। कहाँ से? कलकत्ता से। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है राइट। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को किस वर्ष फांसी दी गई? 1931, 1930, 1932, 1933। तो ये दी गई थी 1931। ऑप्शन ए राइट। आप इमेज में देख पा रहे हैं भगत सिंह की ये पिक है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस सेट 15 समाप्त हो गया बेटा। अब 16 चलने वाला है। बहुत फास्ट आपकी मैम करवा रही हैं क्योंकि क्लास का नाम ही है रिवीजन क्लास। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, पित्ताशय, अग्नाशय या यकृत। तो ये जमा होता है। उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। ऑप्शन डी है राइट। यकृत को ही बेटा क्या क्या नाम से जाना जाता है? जिगर और लीवर। अभी तो यहाँ पे हम यकृत दे दिए, लेकिन हो सकता है आपको मतलब जब आप पेपर दे रहे हो पेपर हॉल में जिगर मिल जाए या लीवर मिल जाए तो तीनों एक ही है। ये और ये तीनों एक ही है। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। जमा पित्ताशय में पित्त जमा होता है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन ए राइट। नौ जनवरी 1915। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी। अब आप मैम सोचिएगा मैम 9 जनवरी 1915 क्या आप लिखे हैं? ये तो गोपाल कृष्ण गोखले बेटा हम ये लिखे हैं कि जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे तो इनको ये वकालत तो जानते थे, लेकिन इनको राजनीतिक नहीं आता था। तो राजनीतिक सीखने के लिए सहारा किससे लिए? गोपाल कृष्ण गोखले से ये इन्होंने राजनीतिक सीखी। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। गए कब थे? तो ये गए थे, यहाँ लिखते 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। माना जाता है 21 साल में ये वापस आए हैं 1915। नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे और वापस आए कब थे। नेक्स्ट, शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे? शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुखर्जी द्वारा, इंदिरा गांधी एवं जेन भुट्टो द्वारा, भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या किया गया था? इंदिरा गांधी JN भुट्टो द्वारा।
ऑप्शन बी राइट। शिमला समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये किए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। मिशन अमानत ऐप को किसके लॉन्च किया है? मिशन अमानत ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने, भारत सरकार ने, भारत सेना ने, इनमें से कोई ने किया है? भारतीय रेलवे ने। मैम, मिशन अमानत ऐप है क्या ये? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? भारतीय रेलवे ने, बेटा जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग को सामान छूट जाता है किसी कारण से, या कोई सामान खो जाता है, तो उसे पहुंचाने के लिए, हमें बताने के लिए जिम्मेदारी ये मिशन अमानत ऐप लॉन्च किया गया है। उस व्यक्ति को ढूंढ के उसका सामान उसे दिया जाएगा। प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस शुरू में कब मनाया गया? रूप में कब मनाया गया? प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में कब मनाया गया? 1993, 1994, 1995, 1996। तो यह गया 1995, 1995 में। ऑप्शन सी राइट। राष्ट्र खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी अभी आप प्रश्न में पढ़े हैं क्या? 29 अगस्त को। ऑप्शन बी राइट। पहली बार कब मनाया गया? तो 1995 को। नेक्स्ट, काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? 4, 2, 3, 5। तो ये दिया गया था 4 लोगों को। ऑप्शन ए राइट। क्या हम नाम लिख सकते हैं सबका कि आपको याद है, या बता दें? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अफसाह उल्ला खां, राजेंद्र लहरी। फिर से सुन लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अफाल उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह। क्योंकि हम इसको लिख चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, अल्पाइन कस्तूरी मृग किस राज्य के राष्ट्रीय पशु है? अल्पाइन कस्तूरी मृग किस राज्य के राष्ट्रीय पशु है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये है उत्तराखंड का। ऑप्शन डी राइट। उत्तराखंड की राष्ट्रीय पशु है कौन? अल्पाइन कस्तूरी मृग। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 9, 8। तो ये है 12। ऑप्शन बी। और मूल रूप से स्टार्टिंग में कितना था? ये 8 था। नेक्स्ट, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, गंगा भाटिया, इनमें से कोई नहीं। ये है संतोष यादव। ऑप्शन ए राइट।
संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह किए हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला वो कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, गंगा भाटिया, इनमें से कोई नहीं थी। यह है बछेंद्री पाल जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और 2 बार चढ़ने का फतेह किसका है? संतोष यादव का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, राजाजी, इनमें से कोई नहीं थे। ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी है राइट। बच्चा क्लास में आप आए हैं तो मैम फिर से कह रही है कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक किए क्लास को ना देखिए, क्लास को देखिए। मैम ऐसा नहीं कर रही हैं कि क्लास को ना देखिए, क्लास को देखिए। लेकिन बच्चा लाइक, क्योंकि आप लाइक करते हैं ना तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। मेहनत बहुत करते हैं बच्चा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। वो सिर्फ एक सब्सक्राइब नहीं है, हमारा परिवार बन रहा है। ब्रह्म समाज को संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अभी भी हम आपको बताए थे। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, इनमें से कोई नहीं है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन ए राइट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ब्रह्मा को दान कौन कर देता है? तो राजा ब्रह्मा को दान देता है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911, 1920, 1913, 1919। तो ये सम्मानित किया गया था 1913। ऑप्शन सी राइट। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतों का संग्रह था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। आपकी मैम बहुत फास्ट चल रही है बेटा, देखिए। प्रैक्टिस सेट 16 समाप्त हो गया। अब हम चलने वाले हैं 17, फिर 18 खत्म। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के राष्ट्र अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। तो ये सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो असम नहीं करता है। एक मिनट। ऑप्शन डी राइट। इनके साथ सीमा साझा, नेपाल के साथ सीमा साझा कौन कौन करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड। उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, भारत के शासन करने वाले पहली महिला राजवंश, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? मुगल वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश। तो ये था गुलाम वंश। मुगल वंश कह दिए बेटा, पढ़ाते पढ़ाते। गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये खिलजी वंश थे, गुलाम वंश। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? मतलब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोंगे, फू दोजकी, दोनों में से कोई भी नहीं।
तो ये थे दोरजी। ऑप्शन बी राइट। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किए थे। भगत सिंह और उसके साथियों को किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडल की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की मौत, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चोरी घटना, राम प्रसाद बिस्मिल की मौत। तो ये हुआ था लाला लाजपत राय की हत्या। कब हुई थी? 1928। लाला लाजपत राय की हत्या लाठी चार्ज में इनकी हत्या हो गई थी, सर पे चोट लगने के वजह से। नेक्स्ट, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, निमोनिया मानव शरीर को निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? मतलब हमसे पूछा जा रहा है निमोनिया रोग हमारे शरीर को कौन सा अंग को वो खराब करता है? गला, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा। तो ये करता है फेफड़े को। ऑप्शन सी, फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये है ऑप्शन बी राइट, भाग 3। अब मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है मैम जी, ये भी बता दीजिए। तो बच्चे हम 50 बार बताए हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? मार्च देख के तो आपको ये पता चल गया कि ये मार्च में हुआ है, ये तो कंफर्म हो गया कि मार्च में। 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1931, 21 मार्च 1932, 8 मार्च 1920। तो ये हुआ था ऑप्शन ए राइट, 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? नमक तोड़ो कानून था। ऑप्शन ए राइट, गांधी जी द्वारा ये निकाला गया था। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है फेफड़े में, हृदय में, अस्थिमज्जा में या गुर्दे में? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किनके द्वारा? कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? वर्चाउ, रॉबर्ट, रॉबर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोशिकाओं का खोज किसने किया था? द रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, इस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस त्योहार की किस बेटा इस नहीं है? चाहिए अब पढ़िए। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? होली, दिवाली या बैसाखी, दशहरा? तो ये हुआ था बैसाखी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? मतलब 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा, अहमदाबाद, प्रयागराज या अजमेर? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन डी राइट, अजमेर कहाँ? राजस्थान।
राजस्थान। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? व्यास, भागीरथी, महापुत्र, इनमें से कोई नहीं। नहीं बेटा, ये चारों ऑप्शन गलत है। अभी जो क्वेश्चन आने वाला है उसकी आंसर टाइप होगी फतेह। चलिए इसको आप मिस्टेक, लेकिन फिर भी इसके बता दे रहे हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर। राइट आंसर अकबर है। ये चारों के चारों आपका गलत है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाए थे। ये है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? व्यास, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी की लड़ाई ऑप्शन बी राइट, भागीरथी नदी के। अब मैम ये क्या लिखे हैं? 1757। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। कब? 1757, 1757। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा माना जाता है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, सीमांत रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ये माना जाता है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन ए राइट। मैकमोहन रेखा भारत और चीन का, भारत और चीन का मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट, 17 प्रैक्टिस सेट 17 खत्म हो गया। अब आपका ये प्रैक्टिस सेट 18 लास्ट चलने वाला है। जजिया कर को किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर को किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? ये लगाया गया था औरंगजेब। ऑप्शन बी राइट। बच्चा प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि जीके जीएस इंग्लिश में आपका माइनस मार्किंग है। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, इनमें से कोई नहीं। तो ये गुप्त काल। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? आरती सिन्हा, किरण बेदी, फातिमा बीबी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी किरण बेदी। ऑप्शन बी राइट। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग, ध्वनि तरंग, पराबैंगनी किरण, इनमें से कोई नहीं। ये अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल, गुवाहाटी मोती, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो ये है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी राइट। बेटा बहुत फास्ट हम करवा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट कहाँ 13 से 18 तक अभी है आगे। बस 5 मिनट में ये क्लास आपकी ख़त्म होने वाली है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? तो ये होता है विटामिन से ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। कार्य करने की शक्ति हमें विटामिन से नहीं मिलती, लेकिन रोगों से लड़ने की शक्ति किससे मिलता है? विटामिन से मिलता है। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था?
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी तक कितना हो गया है मैम? तो अभी तक 12वां कहाँ हुआ है? तो फिजी में हुआ है। पहला कहाँ हुआ था? तो अपना भारत नागपुर में हुआ था। ऑप्शन ए राइट। पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अपना भारत नागपुर में। अब 12वां फिजी में अभी हुआ है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 10 जनवरी, 28 फरवरी या 17 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब भारत में पूरा विश्व में 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम भारत में कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अभी भी हम आपको बताए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसलिए जो बोलते बेटा, जो हम एक्सप्लेन किया करते उसे आप सुना कीजिए, स्क्रीनशॉट के लेके आप बाद में उसे देख लिया कीजिए। आर्टिकल 58, आर्टिकल 56, आर्टिकल 54, आर्टिकल 52। ये कहा गया है आर्टिकल 52। ऑप्शन डी राइट। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 8 या 6? ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी राइट। अब वो 8 राज्य कौन कौन सा है लिखने हमें ज़रूरी नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, या लिख दें। लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, चलो फटाफट कर देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अब कहाँ लिखें? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट मिजोरम। मैम पूरी खिचड़ी बना दी, तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मुगल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश? ये थे मौर्य वंश के। ऑप्शन बी राइट। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की संस्थापना की थी। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? एलन मस्क, सुंदर पिचाई, नील मोहन, इनमें से कोई नहीं। ये बने हैं नील मोहन। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, यहाँ थोड़ा रेयाना है। रेयाना बर्नाली को कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा? फिर से सुनिए, रेयाना बर्नावी को कौन सा देश पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा? ओमान, कतर, यूएस, सऊदी अरब। ये भेजने वाला है सऊदी। ऑप्शन डी राइट।
जब बात आई है सऊदी अरब तक, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने शब्दों नहीं बेटा, शब्दों है। हम कल आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सप्ताहों। अब पढ़िए, लोकसभा द्वारा किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? 3, 4, 6, 2। ये 2 सप्ताह तक राष्ट्रपति रोक के राज्यसभा में रख सकते हैं। अगर ये नहीं कुछ किए तो ये अपने आप 14 दिन के बाद ये पास हो जाएगा। अगर आपसे मतलब पेपर हॉल में पेपर आपको दिन मिल जाए तो दिन कितना लगाएंगे? 14 दिन। दिन कितना? 14 दिन। सप्ताह 2 सप्ताह। नेक्स्ट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, नई दिल्ली या मुंबई? तो यह है हैदराबाद। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? नियॉन, हीलियम, आर्गन या जेनॉन? तो ये किया जाता है हीलियम गैस। ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन बी राइट है। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस। गोताखोर लोग जब पानी के अंदर जाते हैं ढूंढने के लिए तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी लेकर साथ में ऐड रहता है उसमें। बच्चा, क्वेश्चन की आपका प्रैक्टिस सेट 18 खत्म हो गया। कहाँ से कहाँ तक प्रैक्टिस सेट? कहाँ से? प्रैक्टिस सेट 13 से 18 तक मैम समाप्त करवा दी। और अभी कितना हो रहा है? मात्र 1 घंटा 7-8 मिनट हो रहा है। कितना फास्ट हम करवाएं, तो प्लीज़ मैम इतनी मेहनत कर रही है, आपकी भी दायित्व बनता है कि क्लास में आइए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, अपने दोस्त लोग को पास भेजिए, उसे भी सब्सक्राइब करवाइए कि जैसे भी हम क्लास जब भी लें तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप सब्सक्राइब में हम जानते हैं, लेकिन अगला सब्सक्राइब पे नहीं है तो आप कह के सब्सक्राइब करवाइए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो अब क्या आपको कुछ बात करना है? अगर आपको कुछ कहना है कि मैम क्लास कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। इसलिए हम एक भी पोर्शन आपको नहीं दिए हैं, आपको यही है बेटा। हम फिर से कह रहे हैं कि सॉरी इसलिए कि दिवस पे आप क्लास मांगे थे, दिवस पे क्लास हम आपको नहीं दिए। बस एक दिन के हमें टाइम दीजिए। कल मंडे या ट्यूसडे, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को पक्का हम दिवस पे क्लास आपको दे देंगे। जो इम्पॉर्टेंट दिवस है उसी दिवस पे हम क्लास आपको दे देंगे। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि अप्रैल का ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र आपके पास 1 से 1.5 महीना, 1 महीना मान के चलिए कि 1 महीना टाइम है। अप्रैल में आपका पेपर है। जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल किए तो ये वैकेंसी जून में फिर से आ रही है। जून में आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ये वैकेंसी 2 भाग में बटी हुई थी, जनवरी और ये जून में। अभी जो बच्चे के 18 साल नहीं हुआ है तो जून में फिर से भर के फॉर्म को फिल। इसलिए जीके जीएस बच्चा बहुत भंडार है। जीके जीएस की कहाँ से पूछता है, कौन सा करेंट अफेयर लेता है, कहाँ से जीके जीएस उठाता है, आप नहीं जानेंगे। तो इसलिए जीके जीएस की कोई अंत नहीं है, इसकी कोई अंत सीमा नहीं है। तो जीके जीएस की क्लास आप लेते रहें। ये ऐसा गहराइए कि